ये है प्रोजेक्ट नंबर 4। इस प्रोजेक्ट में हम देखेंगे इस पेंडेंट को आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पेंडेंट को डिजाइन करने के लिए हम टॉप व्यू पोर्ट का यूज़ करेंगे। तो मैं टॉप व्यू पोर्ट को यहाँ पर डबल क्लिक करके मैक्सिमाइज करता हूँ और पॉलीगन क्रिएट करने के लिए पॉलीगन टूल बार पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर कई सारे पॉलीगन क्रिएट करने के ऑप्शन होते हैं। इसमें से हमें पॉलीगन सेंटर रेडियस ऑप्शन को चूज़ करना है। उसके बाद सेंटर से पॉलीगन क्रिएट करने के लिए 0 इंटर की प्रेस करनी है। इस तरीके से सेंटर से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी साइड चेंज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आता है, यहाँ से आप इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं 5 इंटर की प्रेस करता हूँ तो 5 साइड वाला पॉलीगन इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें 6 साइड वाला पॉलीगन क्रिएट करना है तो 6 इंटर की प्रेस की, इस तरीके का पॉलीगन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर मोड होते हैं इंस्क्राइब, और इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो सर्कमस्क्राइब सेकंड ऑप्शन आएगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे कि मैंने सर्कमस्क्राइब मोड चूज़ किया हुआ है, शिफ्ट के साथ क्लिक करता हूँ तो अगर आप देखिए यहाँ पर इस तरीके का पॉलीगन आ रहा है। और अगर मैं माउस को थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करूँ, ये जो पॉइंटर आप देख रहे हैं, तो मोड इसके चेंज हो जाते हैं। अगर आप शिफ्ट की के साथ इस तरीके से करते हैं तो ये 2 मोड यहाँ पर होते हैं। जैसे कि ये एक पॉलीगन है, उसके बाद एक दूसरा पॉलीगन इसके अंदर मैंने क्रिएट किया है, ये सेकंड पॉलीगन है। और जो इसकी डायमेंशन कैलकुलेट होती है वो सेंटर से हाफ कैलकुलेट होती है। तो जैसे आप 30 mm का पेंडेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको डायमेंशन 15 mm की ही लेनी है। जैसे मैं एक पॉलीगन क्रिएट करता हूँ तो मैंने इनको सेलेक्ट किया, डिलीट किया, पॉलीगन टूल को सेलेक्ट करते हैं, 0 इंटर, 6 साइड आ ही रही हैं। उसके बाद हम यहाँ पर 15 टाइप करते हैं। उसके बाद अब देखिए ये स्केल होना बंद हो गया है। आपको इस तरीके का एक पॉलीगन शिफ्ट के साथ क्लिक करके क्रिएट करना है। इसकी डायमेंशन चेक करने के लिए डायमेंशन टूल बार पर यहाँ पर होता है, इस पर क्लिक करते हैं और एक पॉइंट से शिफ्ट के साथ दूसरे पॉइंट पर क्लिक करके आप इसकी डायमेंशन देख सकते हैं। और इसी तरीके से आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को इस तरीके से क्रिएट करके इसकी डायमेंशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 15 डायमेंशन ली थी जो कि डबल हो गई है 30। और जो कैलकुलेशन होती है वो एकदम नॉच से नॉच तक होती है, जो शार्प टर्न होता है वहाँ तक। तो कुछ इस तरीके का इसका मेजरमेंट होता है। इनको मैं सेलेक्ट करके अभी डिलीट करता हूँ। अब हमें इसकी ऑफसेट कॉपी क्रिएट करनी है। ऑफसेट कॉपी क्रिएट करने के लिए आपको टूल कर्व मेन्यू के अंदर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर ऑफसेट और इसके अंदर ऑफसेट कर्व। और अगर आप यहाँ से इन टूल को फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कर्व टूल देखने को मिलेंगे और इसके अंदर यहाँ पर ऑफसेट कर्व टूल देखने को मिल जाएगा। वैसे जो भी टूल हैं वो आपको मेन्यू से या ये जो पैनल होते हैं इनसे अगर आप टूल को फाइंड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। आपको डायरेक्ट कमांड यहाँ पर टाइप करनी होती है। जैसे कि मैं इस टूल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ऑफसेट कमांड आ रही है, इसे आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं। उसके बाद इस कमांड के अंदर के ऑप्शंस आ रहे हैं जिसके अंदर डिस्टेंस 2 mm हमें चूज़ करनी है। तो मैं 2 इंटर की प्रेस करता हूँ। उसके बाद कर्व को सेलेक्ट करते हैं और अंदर की साइड में मैं इसकी ऑफसेट कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आप बाहर की साइड में ऑफसेट कॉपी क्रिएट करेंगे तो ओवरऑल जो साइज़ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए मैंने अंदर की साइड में ऑफसेट कॉपी क्रिएट की है। अब हमें इस वाले एरिया के अंदर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, जिसके लिए हम पॉलीलाइन या लाइन टूल का यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड टैब पर क्लिक करते हैं, यहाँ से लाइन और सेंटर से मुझे एक लाइन क्रिएट करनी है, 0 इंटर की प्रेस की। और यहाँ पर एंड पॉइंट स्नैपिंग या नियर स्नैपिंग ऑन होनी चाहिए ताकि आप इसकी एजेस या पॉइंट को सेलेक्ट कर सकें। राइट क्लिक करते हैं, लाइन ड्रॉ हो गई है। अब मुझे इस लाइन की ऑफसेट कॉपी 1 mm डिस्टेंस पर लेफ़्ट और राइट दोनों साइड क्रिएट करनी है। ऑफसेट कमांड को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए इस वाले एरिया के अंदर राइट क्लिक करेंगे, ऑफसेट कर्व, डिस्टेंस 1 mm और इस साइड में क्लिक करता हूँ और इसी तरीके से राइट क्लिक और इस साइड में एक कॉपी क्रिएट करते हैं। तो देखिए 3 लाइन यहाँ पर क्रिएट हो गई हैं, लेकिन जो सेंटर वाली लाइन है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट करते हैं और इसको अब हम रोटेट करेंगे और एक लाइन का सेट यहाँ पर, एक लाइन का सेट यहाँ पर हम स्नैप करेंगे। रोटेट करने के लिए रोटेट टूल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट कमांड भी आप टाइप कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, 0 इंटर,
यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, कॉपी करना चाहते हैं या नहीं, कॉपी यस। उसके बाद सबसे पहले हमें फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करना है, तो शिफ्ट के साथ मैं ऊपर वाली डायरेक्शन में क्लिक करता हूँ। हमारा रेफरेंस पॉइंट डिफाइन हो गया है। उसके बाद जब आप रोटेट करेंगे तो कॉपी भी क्रिएट होगी और हमें इस वाले पॉइंट से, देखिए मैंने एंड पॉइंट स्नैपिंग ऑन की हुई है, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो इस तरीके से स्नैप हो रहा है और इस तरीके से आप बड़े ही इजी वे में रोटेशन के साथ कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं, कमांड से हम एग्जिट हो गए। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लाइन आपको देखने को मिल रही है और ये वाला जो एरिया है इसे भी हमें ओपन करना है, तो इसके लिए मैं विंडो सिलेक्शन क्रिएट करता हूँ। देखिए यहाँ तक मैं सिलेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ जिससे कि जो अंदर वाली कर्व हैं वही सेलेक्ट होंगे। इन लाइंस को हमें डिलीट करना है, इसके लिए हम ट्रिम टूल का यूज़ करेंगे जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इन लाइंस को 1 बाय 1 क्लिक करके आप इस तरीके से ट्रिम कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हमें इन लाइंस को क्लियर करना है तो ट्रिम करना पड़ेगा, सिंपल क्लिक करना है। चाहे तो आप इस तरीके से विंडो सिलेक्शन भी बना सकते हैं। तो मैं इस तरीके से विंडो सिलेक्शन बना रहा हूँ। आपको नीचे से ऊपर वाली साइड में ही सिलेक्शन क्रिएट करना है ताकि ये ट्रिम हो जाए। तो देखिए इस तरीके से जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस थी उनको हमने डिलीट कर दिया है। उसके बाद एक बार कैंसिल पर क्लिक करते हैं, बाहर क्लिक करते हैं और ये जो लाइन है अगर मैं इनको विंडो सिलेक्शन से इस तरीके से सेलेक्ट करूं तो देखिए ये ओपन कर्व हैं। अगर मैं विंडो सिलेक्शन से इस तरीके से इनको सेलेक्ट करता हूं, एडिट बॉक्स में जाते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 9 ओपन कर्व। इन्हें हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं और ये ज्वाइन हो गई हैं। अब आप एडिट बॉक्स में देखेंगे तो 3 क्लोज कर्व देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आप कर्व ओपन हैं या क्लोज हैं उसको देख सकते हैं। इस तरीके से कर्व क्रिएट करने के बाद अब हम 4 विपोर्ट विंडो पर आते हैं और इसे अब हमें एक्सट्रूड करना है। तो आप चाहें तो इस तरीके से विंडो सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद एक्सट्रूड कमांड हमें सरफेस मेन्यू के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पर एक्सट्रूड कर्व और स्ट्रेट का ऑप्शन होता है और इस कमांड को आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो एक्सट्रूड कर्व ये कमांड का नेम है, आप चाहें तो इसे डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर एक्सट्रूड की डिस्टेंस आ रही है जो कि हमें कम करनी है और उसके अलावा यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे कि मैं इसको ऊपर की साइड में मूव कर रहा हूँ तो दोनों साइड में, सेंटर से दोनों साइड में इस तरीके से एक्सट्रूड हो रहा है, जिसकी वजह है बोथ साइड यस है। इस पर क्लिक करके आप इसे ऑफ कर सकते हैं और एक ही साइड इस तरीके से एक्सट्रूड होगा। तो मुझे इसे बोथ साइड एक्सट्रूड करना है। मैं इस पर क्लिक करता हूं और हल्का सा एक्सट्रूड करके क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से एक्सट्रूजन हो गया है। और शेडेड मोड ऑन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, शेडेड चूज़ करना है। अब यहाँ पर आपको एक्सट्रूड के बाद जो सरफेस क्रिएट हुए हैं वो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये इस तरीके से हॉलो है, ये सॉलिड होना चाहिए। तो एक बार मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और चाहें तो आप इन सरफेस को इस तरीके से सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। हमें ये जो कर्व हमने ड्रॉ किए थे उनको डिलीट नहीं करना है, तो आपको क्लिक करके ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद मैं विंडो सिलेक्शन क्रिएट करता हूँ। कमांड को वापस एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रूड स्ट्रेट पर क्लिक करेंगे, कमांड एक्टिवेट हो गई है। और बोथ साइड यस, सॉलिड नो, बाय डिफ़ॉल्ट नो होता है, इस पर क्लिक करेंगे, सॉलिड शेप क्रिएट होगी। और सेंटर से दोनों साइड में 1.5 mm की थिकनेस चाहता हूँ, जिससे कि टोटल थिकनेस हमें 3 mm की देखने को मिले। तो हमें टाइप करना है 1.5, जो कि कमांड लाइन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप हो गया है। उसके बाद हमें इंटर की प्रेस करनी है। इस तरीके से टोटल 3 mm की थिकनेस यहाँ पर आ गई है। अब हमें इसे हैंग करने के लिए यहाँ पर कुंदा जिसे कहते हैं वो डिज़ाइन करना है। इसे डिज़ाइन करने के लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, 0 इंटर, ताकि सेंटर से ये ड्रॉ हो और 5 mm इसकी साइज होनी चाहिए। शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे, सर्कल ड्रॉ हो गया है। इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर प्लेस करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से ये क्रिएट हो गया है। और इसे सॉलिड करने के लिए पाइप कमांड का हम यूज़ करेंगे। तो PIPE इंटर की प्रेस करते हैं
यहाँ पर आपको इसकी रेडियस डिफाइन करनी है। 0.5 mm में इसकी रेडियस डिफाइन करता हूँ। इंटर इंटर 2 बार आपको इंटर की प्रेस करनी है। इस तरीके से हमारा सर्कल सॉलिड हो गया है और इसे आप साइड वाले व्यू पोर्ट से भी देख लें कि वो परफेक्ट एकदम सेंटर में प्लेस हुआ है या नहीं। अगर आपको थोड़ा सा अंदर मूव करना है तो यहाँ पर आप गम्बल टूल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से एरो आते हैं और आप इसे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से कुंदा भी क्रिएट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो भी क्रिएट करना है। उसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें साइड वाले व्यू पोर्ट में एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल कमांड हम वापस चूज़ करते हैं, उसके बाद 0 इंटर और करीबन इतना बड़ा मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ। इसको बाहर मूव करके यहाँ प्लेस करते हैं थोड़ा सा और आगे। और ये जो पॉइंट आ रहे हैं, अभी देखिए ये पॉइंट अगर नहीं आते हैं तो आप F10 की प्रेस कर सकते हैं, जैसे कि ये पॉइंट शो हो जाते हैं और F11 की प्रेस करने से ये हाइड हो जाते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, F10 की प्रेस करता हूँ, पॉइंट शो हो गए हैं। और गम्बल टूल से आप इसे सेलेक्ट करके या डायरेक्शनल जो एरो कीज़ हैं उनसे भी आप इन्हें मूव कर सकते हैं ऑल्ट के साथ। तो देखिए कुछ इस तरीके की हमारी शेप आ गई है और चाहें तो आप इसे थोड़ा सा यहाँ पर राउंड करना है तो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा आगे भी मूव कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको शेप क्रिएट करनी है। अब हमें इसकी भी एक ऑफसेट कॉपी क्रिएट करनी है। सबसे पहले कंट्रोल पॉइंट्स को हाइड करते हैं F11 की प्रेस करके। ऑफसेट कमांड अभी हमने यूज़ की थी जो कि कर्व टूल के अंदर आती है, और चाहें तो आप डायरेक्ट ऑफसेट भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और ऑफसेट की थिकनेस हमें 0.5 mm चाहिए, तो डिस्टेंस पर क्लिक करते हैं, 0.5 इंटर की, और अंदर की साइड हमें ऑफसेट कॉपी क्रिएट करनी है। इस तरीके से देखिए डबल शेप क्रिएट हो गई है। और इसे भी एक्सट्रूड करने के लिए दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूड कर्व आप चाहें तो कमांड डायरेक्ट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं EXTRUDE। यहाँ पर सजेशंस के अंदर कमांड सबसे ऊपर आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे और देखिए कुछ इस तरीके से ये एक्सट्रूड हो रहा है। आपको सारे व्यू पोर्ट देखने हैं। टॉप व्यू पोर्ट में देखिए इस तरीके से दिखाई दे रही है, पर्सपेक्टिव में इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो आपको करीबन इतनी बड़ी ये शेप एक्सट्रूड करनी है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे हम डिलीट कर देंगे। कटिंग करने के लिए भी हमें यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करनी है जो कि रेक्टेंगल होगी, या आप लाइन टूल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल चूज़ करता हूँ। स्टैंडर्ड पर क्लिक करते हैं, एक रेक्टेंगल करीबन इतना बड़ा क्रिएट कर लेते हैं। अब देखिए जो शेप मैं क्रिएट करना चाहता हूँ वो कुछ इस तरीके से हो कि यहाँ पर तो थिकनेस इतनी हो और यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा हो, जिससे कि वो टेपर टाइप की क्रिएट हो। इसके लिए मुझे इन पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है। पॉइंट को हाईलाइट किस तरीके से करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। करीबन इतना हम इसको टेपर करेंगे। तो टेपर करने के बाद हमें इसे एक्सट्रूड भी करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, एक्सट्रूड कर्व कमांड आ रही है, इस पर क्लिक करते हैं। अब हमें फ्रंट व्यू पोर्ट का यूज़ करना है इसकी थिकनेस को चेक करने के लिए। तो करीबन इतनी थिकनेस जब हो जाए तो क्लिक करना है। इस तरीके से देखिए सॉलिड हो गया है और इसे हमें अब मिरर करना है दूसरी साइड में। मिरर करने के लिए हम मिरर कमांड यूज़ करेंगे, MIRR जैसे आप टाइप करेंगे मिरर कमांड यहाँ पर आ जाएगी। इस पर क्लिक करते हैं, 0 इंटर, शिफ्ट के साथ ऊपर की साइड में क्लिक करेंगे। दूसरी साइड में ये कॉपी क्रिएट हो गई है। अब देखिए बीच में जो आपको शेप दिखाई दे रही है वो हमारी डिज़ाइन होने के बाद बचेगी, और जो भी एक्स्ट्रा शेप होगी जो कि यहाँ पर कवर हो गई है वो डिलीट हो जाएगी। इस पार्ट को डिलीट करने के लिए हम बूलियन कमांड का यूज़ करेंगे, और जो बूलियन टूल है वो आपको सॉलिड टूल वाली टैब के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बूलियन यूनियन, बूलियन डिफरेंस टूल होते हैं। किसी भी शेप को कट करने के लिए बूलियन डिफरेंस टूल की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पर हमें उस शेप को सेलेक्ट करना है जो कटिंग होनी है। तो इस वाली पीस को हम कट करना चाहते हैं, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद इंटर की प्रेस करनी है, राइट क्लिक भी कर सकते हैं, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ। उसके बाद हमें कटिंग वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो मैंने इनको भी सेलेक्ट कर लिया। क्लिक करना है सिंपल, राइट क्लिक करना है,
इस तरीके से कटिंग हो गई है। उसके बाद चाहें तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं और चाहें तो स्टैंडर्ड और इस बल्ब पर क्लिक करके हाइड भी कर सकते हैं। अब देखिए शेप इस तरीके से क्रिएट हो गई है और इसकी जो एजेस हैं वो काफ़ी शार्प हैं। इनको हमें स्मूथ करना है और इसके लिए हम फ्लिट एज कमांड का यूज़ करेंगे। ये कमांड भी आपको सॉलिड टूल के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सॉलिड टूल, यहाँ पर आपको फ्लिट एज टूल देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हमें इन एजेस को सेलेक्ट करना है, तो टूल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको फ्लिट एजेस को सेलेक्ट करना है जिनके ऊपर फ्लिट अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस तरीके से क्लिक करके हम इन एजेस को सेलेक्ट करेंगे। तो साइड की एज, अंदर और बाहर दोनों साइड की, और यहाँ पर भी हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो नॉच क्रिएट हो रही है इसकी भी एज अंदर और बाहर दोनों साइड से आपको सेलेक्ट करनी है। अभी देखिए जैसे फिलेट होती है उसी तरीके से यहाँ पर आपको रेडियस डिस्टेंस आ रही है। ये डिस्टेंस हमें पहले ही चेंज करनी थी, अभी हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अभी हम देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो 1 रेडियस आ रही है इसके साथ किस तरीके की शेप क्रिएट होती है। तो एक बार राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको रेडियस देखने को मिल रही है, प्रीव्यू जैसे कहते हैं। उसके बाद एक बार और राइट क्लिक करेंगे तो देखिए बड़ी ही अजीब सी शेप क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जो रेडियस है उसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। हमने ऑफसेट वैल्यू 0.5 ली थी, तो हमें रेडियस भी कम करनी है। तो एक बार Ctrl+Z करते हैं, बाहर क्लिक करते हैं और कमांड को राइट क्लिक करके वापस एक्टिवेट करता हूँ। सबसे पहले आपको रेडियस कम करनी है, तो मैं यहाँ पर 0.2 या 0.25 आप चूज़ कर सकते हैं। इंटर की प्रेस करते हैं, उसके बाद आपको सारी एजेस को सेलेक्ट करना है। तो मैं इन एजेस को क्लिक करके फटाफट सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको रेडियस के प्रीव्यू देखने को मिल रहे हैं। एक बार और राइट क्लिक करेंगे और इस तरीके से देखिए फ्लिट अप्लाई हो गई है। अगर हमने यहाँ पर ऑफसेट की वैल्यू ज़्यादा ली होती तो हम इसे और भी ज़्यादा राउंड कर सकते थे। अब मैं साइड व्यू पोर्ट में आता हूँ और इसको सेलेक्ट करके कुछ यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। इस तरीके से इस पेंडेंट को हैंग करने के लिए हमने कुंदा डिजाइन कर लिया है। इस तरीके से आप इस पेंडेंट को डिजाइन कर सकते हैं और चाहें तो आप इन एजेस को भी राउंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं फटाफट इसकी एक कॉपी क्रिएट करता हूं, तो मैंने इसको विंडो सिलेक्शन से सेलेक्ट किया और ऑल्ट के साथ इस पर क्लिक करेंगे और जिस डायरेक्शन में आप इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं गम्बल टूल का यूज़ करके बड़ी ही ईजी वे में क्रिएट कर सकते हैं। फिलेट एज टूल को वापस सेलेक्ट करते हैं और जिन एजेस पर आप फ्लिट अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले फ्लिट की रेडियस हम कम करते हैं, तो 0.15 में इसकी रेडियस चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद इन एजेस को एक बार सेलेक्ट करते हैं। केवल फ्रंट साइड पर मैं इसकी एजेस को सॉफ्ट करता हूँ, तो मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया है। राइट क्लिक करते हैं, एक बार और राइट क्लिक करेंगे। इस तरीके से एजेस सॉफ्ट हो गई हैं। तो अगर आपको ये सही लग रही हैं तो बैक साइड भी आप इसी तरीके से फिलेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी पेंडेंट डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है।